दोस्तों पिछले साल के एंड में हमने नया जॉब ज्वाइन किया। उस टाइम पे हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की थी जो 2021 में धीरे धीरे बदल रही है। तो मैं आपको आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आखिर में 2020 में जो नहीं हुआ था वो आखिर में ज़्यादा सैलरी के रिलेटेड और आपके नए जॉब के रिलेटेड क्या नई चीज़ें हो रही है मार्केट में। और हमने ये जो जॉब मिला था वो हमें कहाँ से मिला था, हम करंटली कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और हमारी सैलरी कितनी है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपने अभी तक हमसे पूछे हैं, तो मैं आपको डिटेल में सारी सवालों का जवाब देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 चैनल है जो आपको इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स के बीच में जो टोटली गैप होता है उसको फिल करने का काम करता है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमारे टॉपिक के ऊपर हम आते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आखिर में मेरा यह नया जॉब है वो मुझे कहाँ से मिला। हालांकि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि जिन सारे वेज को हमने इस चैनल के बारे में डिस्कस किया, इस चैनल में डिस्कस किया है कि कहाँ से जॉब मिलता है, उन्हीं सारे वेज से हमें हेल्प हुई है। हमें यह जॉब मिला था लिंक्डइन वेबसाइट के ऊपर। लिंक्डइन ऐप जो मैं आपको डाउनलोड करने के लिए हमेशा कहता हूँ, तो लिंक्डइन ऐप के ऊपर हमने ये जॉब को अप्लाई किया था। हालांकि हमारा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन था। उस टाइम पर हमें ये पता चला था कि अब टॉप 10% ऑफ एप्लीकेंट में आते हैं। तो हमने जब जॉब को अप्लाई किया उस टाइम पे हमें वहाँ से रिस्पांस मिला और उस रिस्पांस के बाद हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट हुई, फिर उसके बाद टेक्निकल राउंड हुआ, फिर एचआर राउंड हुआ और ऐसे सारे राउंड होने के बाद हमारी रिक्रूटमेंट जो थी वो कंप्लीट हो गए। हालांकि कंपनी का नाम और अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है। मैं कंपनी का नाम किसी और वीडियो में डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, क्योंकि करंटली ड्यू टू द प्राइवेसी इश्यूज ऑफ दैट कंपनी में करंटली कंपनी का नाम आपको नहीं बता सकता। लेकिन कुछ लोगों को जो लोग मुझे लिंक्डइन के ऊपर फॉलो करते हैं या फिर अगर आप लिंक्डइन ऐप के ऊपर मेरा प्रोफाइल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन सी कंपनी में काम करता हूँ। अब दूसरी बात आती है कि हालांकि ये जो जॉब मिला है उस टाइम पे हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ को फेस किया था, बहुत सारे जॉब को अप्लाई किया था। उस टाइम पे हमें क्या चीज़ पता चली, नंबर 1 थिंग हमें ये पता चली कि 2021 में ज़्यादा जॉब निकलने वाले हैं। हालांकि इसके रीज़न कोविड है या फिर 8-10 महीनों का लॉकडाउन है, कोई चीज़ ऐसी स्पेसिफिक नहीं बोल सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि 2021 में 2020 के मुकाबले तो हालांकि वैसे तो ज़्यादा ही वैकेंसीज है, लेकिन 2019 के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। हालांकि जब मैं 2019 में पास आउट हुआ था उस टाइम पर नॉर्मल स्टूडेंट जो आते थे वो टीसीएस में जाते थे, कॉग्निजेंट में जाते थे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कोडिंग की जो कंपनीज होती थी, गिब्स हो गया या फिर कोई और कंपनी, ऐसे कंपनीज में जाते थे। लेकिन करंटली ऐसा माहौल है कि कोर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी वैकेंसीज है। दूसरी बात कि क्लिनिकल रिसर्च एरिया में सीआरओ में बहुत सारी वैकेंसीज है। तीसरी बात कि जो सीआरओ होती है, कोवान जैसे, पैराक्सिल जैसे, पीपीडी जैसे, इन सारे सीआरओ कंपनीज में भी आज की डेट में बहुत अच्छी तरीके से वैकेंसीज निकल रही है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रेशर लोग को भी वैकेंसीज है। हालांकि कुछ वैकेंसीज आपको ऐसा लगता होगा कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको रिस्पांस नहीं आता तो फ्रेशर के लिए नहीं होते वैकेंसी, ऐसा नहीं होता। हालांकि बात ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे कई बार थोड़ा लक का भी चांस आ जाता है। बहुत सारे लोग हमेशा एक सवाल करते हैं कि फ्रेशर को वैकेंसीज कब निकलती है। फ्रेशर को भी वही वैकेंसीज निकलती है जहाँ पे एक्सपीरियंस लोगों को वैकेंसीज निकलती है। बात ऐसी कि आप वो वैकेंसीज कब देखते हो, आप अप्लाई करने के बाद एचआर की तरफ से आपको रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है। और वो रिस्पॉन्स आने के लिए भी आपकी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि रिज्यूम अच्छे बनाना होता है और आपको अच्छी तरीके से अपना रिज्यूम बिल्डअप करने के बाद आपकी स्किल्स के ऊपर आपको काम करना होता है। हालांकि इंटरव्यू के बाद भी कुछ लोग सेलेक्ट नहीं हो पाती, हालांकि उनके ऊपर कुछ डाउट्स, उनके मन में कुछ डाउट होता है कि मैं क्यों नहीं सिलेक्ट हो पाता। इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। कई बार कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, कई बार लोग ज़्यादा डर जाते हैं, या फिर कई बार कंपनीज के रिक्वायरमेंट और आप जो दे सकते हो कंपनी को बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो इसलिए कंपनीज कई बार हायर नहीं करती है। इसलिए हमेशा मैंने बहुत सारे लोग को हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप किसी 50 जॉब को अप्लाई कर रहे हो तो नॉर्मली चांस है कि आपको 1-2 लोगों से रिस्पांस आ जाए। जॉब ढूंढने की जो प्रोसेस होती है ये बहुत लेंदी और बहुत आपको पेशेंस लेती है। इस प्रोसेस में अगर आप डीमोटिवेट नहीं होते हो जल्दी तो आप ज़रूर इस प्रोसेस में सक्सेसफुल बन सकते हो। तो ये तो थोड़ा सा लेक्चर हो गया मेरी तरफ से कि आखिर में जॉब ढूंढने के लिए आपको क्या करना चाहिए और करंटली हमने ये जॉब
जॉब कैसे मिला था। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज आते हैं सैलरीज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस साल बहुत सारे वैकेंसीज निकलने वाली है, बहुत सारे वैकेंसीज निकल रही है ऑलरेडी। मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। उसी के साथ एक मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि 2021 में सैलरीज जो है वो 2019 के मुकाबले बहुत 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 ज़्यादा है। हालांकि इसका रीज़न नंबर वन थिंग कंपनीज की नीड्स भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर कंपनीज को काम जल्दी चाहिए लोगों से तो कई बार कंपनीज ज़्यादा सैलरीज ऑफर कर देती है। इसका रीज़न उनके पास है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सही है कि सैलरी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है कि फ्रेशर लोगों को भी 30,000 रुपीज़ सैलरीज दे रहे हैं, और जो कि एक बहुत 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 अच्छी बात है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर में मेरी सैलरी कितनी है। हालांकि मेरी जो टोटल सैलरी है उसको भी उसको मैं डिस्कस करूँगा। उससे भी पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई जॉब ढूंढना चाहते हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो आपको मल्टीपल साइट्स के ऊपर सर्च करते ही रहना चाहिए। मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ कि लिंक्डइन के ऊपर ही सारी जॉब आपको मिल सकते हैं, लेकिन लिंक्डइन एक जेन्युइन वेबसाइट है जहाँ से आपको जॉब मिलने के लिए ज़रूर हेल्प हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक ही सवाल आता है कि जॉब कैसे ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। अब हम बात कर लेते हैं मेरी सैलरी। दोस्तों मेरी जो सैलरी है वो एक OnePlus Nord 5G 216 GB मेमोरी और 12 GB रैम का जो मोबाइल है उतनी सैलरी आप बोल सकते हो मेरी करंटली जो कंपनी में सैलरी है। और मेरी जो प्रीवियस कंपनी जो थी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहाँ पे मेरी जो वहाँ पे जो सैलरी थी वो लगभग 18,000 रुपीज़ थी। तो आप बोल सकते हो बहुत अच्छी तरीके से इंक्रीमेंट हमें मिल चुकी है। अब ये टोटली वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारे प्रेशर होता है जॉब ढूंढने के टाइम पे। जॉब ढूंढने के टाइम पे अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं बहुत सारे लोगों के साथ कांटेक्ट में रहता हूँ। हालांकि वहाँ पे कई बार आप मैसेज करोगे और मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी पेंडिंग में है। लेकिन अगर आप भी कुछ मुझसे सीखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आपसे बात करने के लिए आता हूँ। दूसरी बात कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कुछ कंसल्टेंसी की लिंक दे रहा हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो प्राइवेट में तो आप प्राइवेट पेड कॉल भी बुक कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो जहाँ पे मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कशन करने वाला था कि 2021 में आखिर में क्या चेंज हो रहा है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो में कोई अच्छी सी कमेंट कर देना, क्योंकि हालांकि कमेंट का मैं रिप्लाई बहुत जल्दी कर देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।